गईंदिये चकाए जोगे बे कसाए नाणेय संयम दंसण लिस्सा भविया सम्मत सन्नियाहारे गुण जीवा पज्जति पाणा सन्नाय मग्गणा होय उभो गोविय कमसो विषम तो परुवणा भणिया छाणा बिय पच्चा बिय जाइय कुल कोड़ी संजुया सवे गहना तिजैन भणिया कमेण 24 ठाणानी। अब इसके बाद में आ रही है अगली मार्गणा लेश्या मार्गणा। लेश्या क्या कहती है, परिभाषा क्या है लेश्या की? बोलिए बोलिए। कसायों से अनुरंजित योग प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। तो कषाय और योग दो चीजें हैं। तो जब तक योग रहेगा यानी 13वें गुण स्थान तक लेश्या होती है, 14वें गुण स्थान में लेश्या से अतीत हो जाते हैं। तो अब इसमें जो लेश्या होती है वो 10वें गुण स्थान तक तो कषाय है। अब कषाय से अनुरंजित जो है योग है। अब कषाय भले नहीं रही लेकिन योग तो वहां पर विद्यमान है, इसलिए वहां पर शुक्ल लेश्या होती है। और इसके बाद में जब योग भी समाप्त हो गया, अब कषाय और योग दोनों ही चले गए, तो अब लेश्या का वहां पर अवस्थान नहीं होता, इसलिए 14वां गुण स्थान लेश्या अतीत होता है। इसमें इसकी एक और परिभाषा देते हैं, लिम्पति इति लेश्या। तो जो लिम्पन करती है वो अपने को कर्मों से आत्मा को लीपती है, उसको लेश्या कहते हैं। इस लेश्या को समझने के लिए जो चित्र अक्सर मंदिरों में बना रहता है कि कोई 6 लोग पेड़ के पास गए हैं, एक पूरे पेड़ को काट रहा है, एक जो है डालियों को काट रहा है, एक जो है छोटी छोटी डालियों को काट रहा है, एक गुच्छे तोड़ रहा है, एक पके फल तोड़ रहा है और एक नीचे ही बीन बीन करके खा रहा है। तो ये सारे जो हैं उन लेश्या के उदाहरण हैं। तो कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। तो एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा था कि व्यक्ति को आप पूर्ण सभ्य कब मानोगे? तो उन्होंने कहा था जिस समय में जो व्यक्ति नीचे गिरे हुए फलों को खाएगा उस समय में पूर्ण सभ्य हो जाएगा। तो गांधी जी ने भी जैन दर्शन का अध्ययन किया है, इसलिए उन्होंने भी इस शुक्ल लेश्या का उदाहरण वहाँ पर बतलाया था। तो जो लेश्याएँ होती हैं उनमें 3 जो लेश्याएँ होती हैं अशुभ लेश्याएँ, वो केवल 4 तक होती हैं। यानी कृष्ण नील कापोत लेश्याएँ कहाँ तक रहेंगी? 4 गुण स्थान तक। फिर पीत लेश्या रहेगी और पद्म लेश्या रहेगी, तो ये 1 से लेकर के 7 तक रहेगी। 7 से ऊपर जो है नहीं जाती है। और शुक्ल लेश्या रहेगी वो 1 से लेकर के 13 तक रहेगी। 14वें में लेश्या नहीं होती, इसलिए 1 से 13 तक। अब आपको लगेगा कि ये शुक्ल लेश्या मिथ्यात्व के साथ में कैसे? तो देव जो हैं वो मिथ्यात्व के साथ में भी शुक्ल लेश्या वाले होते हैं, पीत पद्म लेश्या वाले भी मिथ्यात्व के साथ में होते हैं, क्योंकि सारे देव सम्यक दृष्टि नहीं होते। सम्यक दृष्टि पूरे रहेंगे तो वो केवल 31 सागर से ऊपर वाले यानी अनुदिश और अनुत्तर में ही सम्यक दृष्टि रहेंगे नियम से। बाकी सब जो हैं, बाकी नीचे के जो हैं उसमें इंद्रादि जो दक्षिणित होते हैं वो वहाँ पर जो है एक भवावतारी भी होते हैं, तो वो तो जो है क्षयिक सम्यक से भी युक्त होंगे। लेकिन बाकी जितने भी रहते हैं उनमें वहाँ पर जाने के बाद में भी प्राप्त कर सकते हैं, साथ में ले भी जा सकते हैं, लेकिन सारे के सारे सम्यक दृष्टि नहीं होते। लेकिन ऊपर के जहाँ अनुदिश और अनुत्तर में तो सारे के सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं। तो इसके माध्यम से अपन ने लेश्या का जो है अवस्थान समझा। अब इसके बाद में अगली मार्गणा है भव्य मार्गणा। तो भव्य और अभव्य के माध्यम से जहाँ जीवों का परिचय करते हैं वो भव्यत्व मार्गणा कहलाती है। अब भव्य किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शनादि भावेन भविष्यति इति भव्यः, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उत्पन्न करने की योग्यता होती है वो भव्य कहलाता है, और जिसमें ये योग्यता नहीं होती वो अभव्य कहलाता है। अब ये स्वभाव से ही ऐसा होता है, ये पारिणामिक भाव है। पारिणामिक भाव में आता ना जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। तो ये भव्यत्व और अभव्यत्व ये कर्म का इसमें कोई भी काम नहीं है, क्योंकि पारिणामिक भाव की परिभाषा ही आती है कि जहाँ पर कर्म का क्षय, क्षयोपशम, उदय आदि कुछ भी कार्य नहीं करता वो पारिणामिक भाव कहलाता है। जैसे जीव, अपन जीवत हैं तो कोई कर्म के उदय से नहीं है, कोई कर्म के क्षयोपशम से, कर्म के क्षय से नहीं है। इसी प्रकार से वो भव्यत्व और अभव्यत्व भाव भी जो होता है उसमें भी वहाँ पर वो
दोनों जो हैं भाव जो हैं वो कर्म से निरपेक्ष हैं। इस प्रकार से भव्यत्व और अभव्यत्व मार्गणा में भव्य मार्गणा जो है 1 से 14 गुणस्थान और अभव्य मार्गणा में केवल पहला ही गुणस्थान होता है। एक बार हमने बताया था कि पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी का जहाँ कोई पाठ करता है, उपदेश होता है, उसको जो है बड़ी प्रीति से सुनने की जिसकी इच्छा रहती है वो निश्चित ही भव्य होता है। जहाँ जो शूद्रों की परिभाषा दी गई है कि जब कभी भी जहाँ पर कोई उपदेश की बात आए और जो सबसे पहले भाग जाएं, उनको जो है सुनने में रुचि ना रहे, तो उनको 4 वर्णों में शूद्र जो है उनके लिए वहाँ पर कहा गया है। तो ऐसे जो है यहाँ पर इसके माध्यम से भव्य और अभव्य की अपेक्षा से और जब वर्ण की अपेक्षा से भी अपन इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद में आ रही है अगली मार्गणा, जो विशिष्ट मार्गणा है उसका नाम क्या है? सम्यक्त मार्गणा। अब यहाँ जो सम्यक्त, जिसमें 7 तत्वों के ऊपर देवशास्त्र गुरु के यथार्थ सिद्धांत के ऊपर या जहाँ भेद विज्ञान के माध्यम से जो आत्मा की शुद्ध परिणति होती है उसको सम्यक्त कहते हैं। इसके सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद होते हैं। इसमें सम्यक्त का जो प्रतिपन्न है मिथ्यात्, उसको भी लिया है। तो जो मिथ्यात् प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अशुद्धान रूप परिणाम को मिथ्यात् कहते हैं। इसका पहला गुणस्थान होता है बहुतायत जीव, इसी गुणस्थान में होते हैं। फिर दूसरा है सासादन। तो सासादन गुणस्थान कैसे बनता है? हमने बताया था आपको कि अनंतानुबंधी कसाय, जहाँ पर चौथे गुणस्थान में जाने के बाद में यदि उदय में आ जाती है तो उसके कारण में जीव चौथे गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में गिरता है। उसका कारण क्या है कि जो उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, उपसम सम्यक दर्शन जो है सबसे पहले जिसको प्रथमोपशम बोलते हैं, जो प्रथमोपशम के लिए मोक्ष मार्ग का उद्घाटक है। सबसे पहली बार किसी जीव को यदि कोई सम्यक दर्शन होगा तो वो प्रथमोपशम होगा। जैसे आप लोग कोई कार्य करते हो तो फीता आदि काट के करते, रिबन आदि काट के करते हो, तो ऐसे ही प्रथमोपशम जो है वो मोक्ष मार्ग का सबसे पहला रिबन काटने वाला है। तो वहाँ जहाँ जब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, जिसको उपसम सम्यक दर्शन कहते हैं, उसको कोई जीव प्राप्त करता है तो उसमें कषायों का और जो दर्शन मोहिनी है उसका उपसम होता है। लेकिन दर्शन मोहिनी का तो उपसम प्रशस्त होता है, यानी अंतर मुहूर्त तक वो हिलती नहीं है। लेकिन जो अनंतानुबंधी की चौकड़ी है उसका प्रशस्त उपसम नहीं होता, उसका अप्रशस्त उपसम होता है। अप्रशस्त उपसम यानी वो बीच में भी उठ करके खड़ी हो जाती है। बीच में तो नहीं, एकदम आखिरी आखिरी में है, क्योंकि उसके लिए बतलाया है एक समय से लेकर 6 आवली जब अवशिष्ट रह जाएं तब उसका उदय आ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए 500 आवली का एक मुहूर्त है समझने के लिए, तो 494 आवली तक तो अनंतानुबंधी कुछ नहीं करेगी, लेकिन 6 आवली जब शेष रहेंगी तब वो जो है उदय में आ सकती है। तो उससे लेकर के जब तक एक समय तक बचा हुआ है तब तक उसका उदय आ जाएगा। तो वो जो है वहाँ से सम्यक्त रूपी पर्वत से नीचे गिरा देती है। उसके लिए उदाहरण के रूप में जैसे चील होती है, आकाश में उड़ती रहती लेकिन उसकी नज़र जो है जमीन पर लगी रहती है, वो झपट्टा मारती है। ऐसे ही अनंतानुबंधी कसाय जो है झपट्टा मार करके उस सम्यक्त रूपी पर्वत से गिरा देती है। तो जहाँ जो अप्रशस्त उपसम हुआ है उसके लिए उदाहरण पंडित रतनलाल जी देते हैं कि जैसे जो शरारती बच्चे क्लास में ऊधम करते हैं तो मास्टर साहब आकर के उनकी पिटाई करते हैं, और जहाँ बच्चे बच्चियाँ दोनों साथ में पढ़ रहे हैं तो जब बच्चों की पिटाई होती है शरारती बच्चों की, तो बच्चियाँ चुपचाप बैठ जाती हैं। तो जहाँ जो मिथ्यात्व की 3 करण की पिटाई होती है तो 3 करणों के माध्यम से मिथ्यात्व के वहाँ पर वो मिथ्यात्व बैठता है, उसको देख करके अनंतानुबंधी भी चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन बैठ तो गई है, लेकिन बाद में जो 6 आवली और एक समय के बीच में उसका उदय आ सकता है, और जब उसका यदि उदय आता है तो फिर वो दूसरे गुणस्थान में पहुंचा देती है। तो ये इसके माध्यम से दूसरा जो गुणस्थान बनता है वो सासादन कहलाता है। इसको बोलते हैं
आसाधना के साथ में सम्यक्त की असाधना कर दी, यानी सम्यक्त को छोड़ दिया, अभी मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो दूसरा गुणस्थान होता है। तो दूसरा गुणस्थान कभी भी, जैसे कई बार जो है लोग समझ नहीं पाते, तो समझते होंगे जैसे एक के बाद दूसरा आएगा, तो पहले गुणस्थान के बाद में दूसरा गुणस्थान कभी नहीं आता, हमेशा दूसरे से पहले में तो आते हैं, लेकिन पहले से दूसरे में कभी नहीं चढ़ते। ऐसी धारणा ऐसी दृढ़ बननी चाहिए कि कोई नींद में भी उठा करके पूछे तो उसमें कह दो कि नहीं, दूसरा गुणस्थान तो जो है वहाँ दूसरे से पहले में तो जा सकते हैं, लेकिन पहले से दूसरे में नहीं जाते। फिर तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्यात्व, जिसमें मिश्रित सिद्धांत पाया जाता है। उदाहरण देते हैं दही और गुड़ का, दही और गुड़ को मिला करके खाओ तो उसमें ना खट्टा लगता है ना मीठा लगता है, तो इस प्रकार से वो जो है तीसरा गुणस्थान होता है। तो ये तीसरा गुणस्थान कब बनता है? अनादि मिथ्या दृष्टि तीसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वो यदि मिथ्यात्व में चला जाए तो वो मिथ्यात्व यानी पहले से तीसरे में भी आ सकता है, चौथे गुणस्थान से भी तीसरे गुणस्थान में आ सकते हैं। उसके दोनों रास्ते हैं और दोनों ही बाहर निकलने के भी रास्ते हैं, यानी जब वो यदि सम्यक आयतन मिल जाते हैं तो वो जो है चौथे गुणस्थान में चला जाता है, यदि मिथ्या आयतन मिलते हैं तो वो पहले में चला जाता है। ऐसा जो है सम्यक मिथ्यात्व का है। अब इसके बाद में अपन जो प्रथमोपसम सम्यक्त है उसको देखें तो सम्यक मिथ्यात्व का तीसरा गुणस्थान हो गया। अब प्रथमोपसम सम्यक्त जिसके बारे में अपन थोड़ा सा देख चुके हैं, तो उसमें इसको जो है प्रथमोपसम सम्यक्त जब होता है तो वो 7 प्रकृतियों को, वैसे 5 प्रकृतियों को भी कहा जाता है, क्योंकि अभी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े नहीं हुए। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े के लिए 2 मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार जो करण होते हैं 3, उसमें उसके 3 टुकड़े हो जाते हैं, और एक मत के अनुसार जहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो सम्यक दर्शन रूपी रत्न के माध्यम से उसके 3 टुकड़े होते हैं। तो कहीं कहीं पर 5 प्रकृतियों के माध्यम से, कहीं कहीं पर 7 प्रकृतियों के उपसम से प्रथमोपसम सम्यक्त होता है। तो प्रथमोपसम सम्यक्त जो होता है, किसी भी चीज़ को दबाएंगे आप तो वो अंतर मूर्ध से ज़्यादा नहीं दबा रहता, बाद में वो उदय में आएगा। तो इसके लिए टेम्परेरी नौकरी कह सकते हैं। टेम्परेरी नौकरी होती, थोड़े दिन के लिए अस्थायी नौकरी मिल गई फिर वो छूट जाती है। तो ये है प्रथमोपसम सम्यक्त। फिर इसके बाद में इसमें विशेषता ये है कि इसमें मरण नहीं होता, अंतर मुहूर्त तक जब तक वो प्राप्त है तब तक मरण नहीं होगा, और इसमें आयु का बंध भी नहीं होता। ये इसमें विशेषता याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद में द्वितीयोपसम सम्यक्त। अब द्वितीयोपसम सम्यक्त क्या है? जब कोई जीव श्रेणी पर आरोहण करना चाहता है तो आरोहण करने के लिए क्या होता है, जैसे आप कहीं विदेश जाना चाहो तो क्या होता है, आपको अपना वीज़ा जो है चेक कराना पड़ता है, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। तो उस समय में जब पासपोर्ट देखते हैं, आपके ऊपर कोई यानी ऐसा NOC है आपके पास में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आपको कह देते हैं ठीक है चले जाओ। तो जहाँ श्रेणी पर आरोहण करते हैं उस समय में वो देखते हैं, तो उस समय देखते हैं कि अभी सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, तो वो कह देते हैं कि आप श्रेणी पर नहीं चढ़ सकते। क्योंकि जो क्षयोपसम सम्यक दर्शन है, अपन जिसको भी आगे समझेंगे, उसमें क्या होता है, सम्यक प्रकृति का उदय चलता है। तो सम्यक प्रकृति के उदय होने के कारण में वो श्रेणी पर नहीं चढ़ सकते, तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, वो सम्यक प्रकृति को फिर से दबाना पड़ता है। तो ये जो द्वितीयोपसम सम्यक्त होता है कहाँ होता है, क्षयोपसम सम्यक दृष्टि ही द्वितीयोपसम सम्यक्त प्राप्त करता है। तो दूसरी बार उपसम जिसको किया जाता है उसको बोलते हैं द्वितीयोपसम सम्यक्त। प्रथमोपसम तो जो है अनादि मिथ्या दृष्टि को प्राप्त होता है, लेकिन द्वितीयोपसम सम्यक्त जो श्रेणी पर चढ़ने वाले मुनिराज होते हैं वो इसको करते हैं, वो द्वितीयोपसम सम्यक्त कहलाता है। तो इसमें यहाँ पर जो है मतलब जो द्वितीयोपसम सम्यक्त रहेगा वो केवल श्रेणी की अपेक्षा से है, और गिरने की अपेक्षा से जब गिरेंगे नीचे, क्योंकि द्वितीयोपसम जो है 11वें गुणस्थान के बाद में नीचे आते हैं, तो 11वें गुणस्थान से जब नीचे आते हैं तो वो चौथे गुणस्थान तक भी जा सकता है। तो इसका अब जो अपन रेंज बनाएंगे तो 4 से लेकर 11 तक इसकी रेंज रहेगी। तो ये 4 से 11 हो जाएगा। प्रथमोपसम सम्यक्त कहाँ से रहेगा, 4 से लेकर 7 तक। तो ये जो है उसके लिए अपन गुणस्थानों को भी साथ साथ में देखते चलें। अब इसके बाद में आता है क्षयोपसम सम्यक्त। क्षयोपसम सम्यक्त को बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है वेदक सम्यक्त। अभी बताया था सम्यक प्रकृति का उदय होता है, इसमें इसका वेदन भी होता है, जिसमें एक दिन प्रश्न किया था कि उसमें चल मल अगाड़ दोष लगते हैं, तो उसका वेदन होता है, इसलिए इसको वेदक सम्यक्त कहते हैं। तो इसमें ये क्षयोपसम जो होता है इसके लिए कैसे बनता है ये, इसमें क्षय भी होता है और उपसम भी होता है, दोनों को मिलाकर के क्षयोपसम कहलाता है। जैसे पद्म पुराण में आता है अनंग लवण और मदनांकुश,
किनके नाम है ये? लव कुश के नाम है। तो राम के पुत्र सीता के पुत्रों के नाम है। अब अनंग, लवण और मदनांग कुश बड़े बड़े नाम हैं, तो उसमें अनंग लवण में से लव निकाल लिया, मदनांग कुश में से कुश निकाल लिया, दोनों को मिला करके लव कुश बना दिया। तो ऐसे ही क्षयोपशम और नहीं, उपशम और क्षायिक दोनों में से जो है उसको जो है मिला करके क्षयोपशम बना दिया। तो उसमें क्या होता है कि जो कर्म अभी वर्तमान में उदय आने वाले हैं उनका उदयाभावी क्षय, यानी उनको उदय नहीं होने देना, वही क्षय मान लिया। और आगे उदय में आने वाले हैं जो कर्म, उनको सदअवस्था रूप उपशम, यानी उनको दबा दिया। तो उसमें यानी उदय में नहीं आने दिया, उसको क्षय मान लिया, तो उदयाभावी क्षय और सदअवस्था रूप उपशम दोनों को मिला दिया तो वो क्षय उपशम बन गया। तो जो कर्म जहाँ पर मिथ्यात्व के कारण है उनमें इस प्रकार से किया जाता है वो क्षय उपशम सम्यक दर्शन होता है। ये क्षय उपशम सम्यक दर्शन के लिए कहा जाता है, पंडित रतनलाल जी ने बोला इसको सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। ऐसे जो है जहाँ पर कहीं पे आते हैं, कहीं ऐड वगैरह आता है उसमें बोलते हैं सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, तो उन्होंने इसके लिए कहा सस्ता इसके लिए कि इसमें 3 करण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें 2 करण से ये प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए इसको सस्ता बोला। सुंदर इसलिए बोला कि 4 गतियों में ये प्राप्त हो सकता है, और टिकाऊ इसलिए कहा कि 66 सागर तक ये बना रह सकता है। बाकी उपशम जो अपने पढ़ रहे थे, प्रथम उपशम और द्वितीय उपशम दोनों जो है अंतर्मूढ़ से ज़्यादा नहीं टिकते, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब इसी के साथ साथ में अपन एक कृतकृत्य भेदक को समझ लें। कृतकृत्य भेदक क्या कहलाता है कि जो जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, अब इसमें अपने को क्षायिक सम्यक दर्शन भी पढ़ना है आगे, इसलिए अपन उसको समझें। तो क्षायिक सम्यक दर्शन जो प्राप्त कर रहा है, तो क्या होता है, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि क्या होती है कि अनंतानुबंधी की जो चौकड़ी है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, इसका क्षय सीधा नहीं होता। तो क्या होता है उसमें, उसका विसंयोजना, आप लोगों ने नाम सुना है कभी विसंयोजना, जहाँ निर्जरा के क्रम बताए जाते हैं उसमें वहां पर विसंयोजना भी शब्द आता है। देखें अपन, सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक, वियोजक शब्द जो है ना वहां पर अनंतानुबंधी की वियोजना के लिए दिया है। तो विसंयोजना क्या होती है, एक होता है संक्रमण और एक होती है विसंयोजना। विसंयोजना में अनंतानुबंधी को वो अप्रत्याख्यान आदि रूप में परिवर्तित करता है, पर रूप में परिवर्तित करता है, और यदि पुनः जरूरत पड़ती है, यदि वो पुनः जो है मिथ्यात या अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है तो फिर वो जो है वापस आ जाती है। तो वो जो है यानी मिथ्यात का उदय हो जाएगा तो उस समय में फिर जो है अनंतानुबंधी जो अप्रत्याख्यान आदि के रूप में गई है वो वापस आ जाएगी। इसको उदाहरण से समझे, जैसे एक उदाहरण के रूप में कि जब कोई ट्रांसफर हो गया, किसी का कोई ऑफिसर है उसका ट्रांसफर हो गया, अब ट्रांसफर हुआ तो क्या होता है कि अपने जो भारी भारी सामान है, किसी के यहाँ चक्की है, सिलबट्टा है, अब वो सोचता है कौन साथ में ले जाए, तो उसको वहीं छोड़ करके और चला जाता है। अब ऐसा हुआ कि थोड़े दिनों बाद वापस ट्रांसफ़र हो गया, वापस आ गया, तो वो जिनके यहाँ छोड़ करके गया है उनके यहाँ कहता है भैया वो हम कुछ छोड़ गए थे, हमें वापस दे दो, हमारे काम में आएगा। तो ऐसे ही अनंतानुबंधी का जो है पहले दूसरे रूप में परिणत की और वापस पुनः जो है अनंतानुबंधी के रूप में आ जाती, तो उसको बोलते हैं विसंयोजना। तो जब कोई क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय में अनंतानुबंधी को वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि के रूप में परिणत कर देता है। और 3 जो प्रकृतियां हैं कौन कौन सी, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इनमें क्या करता है, मिथ्यात को नष्ट करके सम्यक मिथ्यात में डालता है, सम्यक मिथ्यात को नष्ट करके सम्यक प्रकृति में डालता है, और सम्यक प्रकृति को भी नष्ट अपने परिणामों के माध्यम से जहां तक कर सकता है करता है। बाद की जो फाली बचती है, आखिरी फाली, वो अपने आप समय के साथ में जाती है। जैसे हमने बताया था उदाहरण के रूप में, जैसे आपके घर में चक्की में आप लोग गेहूं पीसते हैं तो गेहूं को आप थोड़ा बहुत हाथ से ऐसा ऐसा करते रहते हैं। कब तक करते रहते हैं, जब तक कि ऊपर दिखाई देते हैं, और जहां अंदर उतर गए अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस वही कार्य रहता है कि जहां तक जो परिणामों के माध्यम से करने योग्य कार्य रहता है वो होता है, बाद में आखिरी की फाली अपने आप जो है जाती है। तो वो जो उस अवस्था में जब पहुंच जाते हैं उसको बोलते हैं कृतकृत्य भेदक, यानी करने योग्य कार्य कर लिया, अब अपने आप जो है आखिरी फाली जाएगी। और उस समय में वो चूंकि सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है, अभी वो जाएगी धीरे धीरे, तो वो जो है उस समय में क्षायिक सम्यक दर्शन थोड़ी देर में प्राप्त करने वाला है, लेकिन वो अभी पूरा क्षायिक नहीं हुआ है, इसलिए उसको कृतकृत्य भेदक कहते हैं। और वो जीव जो है मर करके 4 गतियों में जा सकता है। तो उस समय में जाने के बाद में
जहां पहुंचेगा वहां पर थोड़ी देर में ही क्षयिक सम्यक्ता प्राप्त कर लेगा, यानी अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा उसको। इसके लिए उदाहरण के रूप में बताया था कि जैसे गाड़ी चलाने वाले जो होते हैं, ट्रेन 10 किलोमीटर दूर पहले ही समझ लेते हैं कि अब इतना वेग हो गया है कि हम इसका स्विच ऑफ भी कर देंगे तो 10 किलोमीटर तो आराम से पहुंच जाएगी। जैसे आप लोग भोजन बनाते समय में भी कोई चीज़ बनाते समय देखते हैं इतनी पक गई है कि अब जो है अपने आप ही ढक्कन ढकने से पक जाएगी, तो वो कहलाता है कृतकृत्य। करने योग कार्य कर लिया तो वो कृतकृत्य वेदक ऐसा होता है। तो कृतकृत्य वेदक जो होता है उसमें भी चूंकि वेदन होता है, इसलिए यहाँ पर वेदक सम्यक्त के साथ में अपन इसको भी देख लेते हैं। और जो क्षयिक सम्यक्त होता है, क्षयिक सम्यक्त एक बार प्राप्त होने के बाद कभी छूटता नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, स्थायी नौकरी जैसा हो गया। तो इसमें एक बार होने के बाद छूटता नहीं है, इसलिए ये स्थायी नौकरी के समान इसको कहते हैं। अब इनमें अपन गुणस्थान को देखें तो पहले अपन ने देखा था मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में, दूसरा सासादन दूसरे गुणस्थान में, तीसरा जो सम्यक मिथ्यात्व होता है वो तीसरे गुणस्थान में। अब उपसम सम्यक्त के लिए प्रथमोपसम 4 से 7 तक, द्वितीयोपसम 4 से 11 तक, क्योंकि अपन उसमें द्वितीयोपसम जो है ऊपर चढ़ते हैं श्रेणी पर, इसलिए 4 से 11 तक। फिर क्षयोपसम सम्यक्त होता है वो 4 से 7 तक ही होता है। बताया था क्षयोपसम सम्यक्त वाला ही श्रेणी पर चढ़ता है, तब उसको क्षयोपसम को द्वितीयोपसम बनाना पड़ता है, तब वो ऊपर चढ़ पाता है। क्योंकि जब तक सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा, क्योंकि वो चलमल अगाड़ दोष लगाती है, तो उसके माध्यम से वो श्रेणी पर कैसे चढ़ सकता है, तो उसके लिए विशुद्धि के लिए उसका अभाव होना जरूरी है, तभी वो द्वितीयोपसम करता है। और क्षयिक सम्यक्त कहां से रहता है, 4 से लेकर के 14 तक, 11 तक नहीं, क्षयिक सम्यक्त है। क्षयिक सम्यक्त तो सिद्धों में भी रहता है, तो यहां पर 4 से लेकर के 14 तक और सिद्धों में भी क्षयिक सम्यक्त पाया जाता है। उपसम सम्यक एक बार छूटने के बाद में दूसरी बार प्राप्त होने के लिए उसको बतलाया है कर्म भूमि में केवल एक बार होता है। क्यों होता है उसका भी कारण बताएं आपके लिए, क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन जो होता है वो कब होता है, जब मिथ्यात्व का जो टुकड़ा मिथ्यात्व है वो जब पूर्ण होता है तब होता है, यानी मिथ्यात्व के 3 टुकड़े उसमें होते हैं। अब क्या हुआ कि जिसने 3 टुकड़े कर दिए, सुनना आप अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, मिथ्यात्व के जिसने 3 टुकड़े कर दिए, अब 3 टुकड़े हो गए हैं, अब उसका जो है वो उपसम सम्यक दर्शन से नीचे चला गया। अब वो चाहे पुरुषार्थ से तो 6 उपसम बना सकता है, क्योंकि 6 उपसम बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 7 में से 6 को दबाना पड़ता है, 1 का उदय रहता है, तो वो 6 उपसम बना लेता है। और नहीं तो क्या होता है उसमें कि जो 3 टुकड़े हुए हैं, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, उसमें क्या होता है, जैसे ही वो मिथ्यात्व में जाता है उस समय में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होने लगती है। उद्वेलना क्या कहलाता है, जैसे उन चीज़ों को बनाया है अब उनको छील छील करके वापस मिथ्यात्व में डालता जाता है, तो उसमें कितना समय लगता है, उसमें पल्ले का असंख्यात भाग लगता है, इतना लंबा समय लगता है, तब जा करके वो दोनों छिल करके बड़ा मिथ्यात्व बनता है। तो अब किसी चीज़ को फिर से तोड़ना है तो इतना समय इंतजार करना पड़ता है, इसलिए पल्ले के असंख्यात भाग बीतने के बाद में फिर उसके लिए जो है उपसम सम्यक्त होता है। तो ये कहाँ पे, कर्म भूमि में। कर्म भूमि की आयु कितनी होती है, पूर्व कोटि, हाँ, पूर्व कोटि जो होती है वो संख्यात वर्ष होती है, संख्यात ही रहती है, यानी मनुष्यों की आयु जो कर्मभूमि की है वो संख्यात वर्ष की है। तो संख्यात वर्ष में ये असंख्यात वर्ष है, पल्ले का संख्यात भाग असंख्यात वर्ष है, इसलिए कर्म भूमि में नहीं होगा। लेकिन भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु है, पल्ले जो होता है उसका असंख्यात भाग यानी छोटा, तो उसमें पल्ले के असंख्यात भाग में वो वहाँ पर उसकी उद्वेलना करके और बाद में फिर मिथ्यात को बड़ा कर लेता, तो उसके पुनः 3 टुकड़े हो सकते हैं। तो वहाँ पर संभव है, नारकियों में संभव है, स्वर्गों में संभव है, लेकिन मनुष्यों में कर्मभूमि में एक बार ही संभव है। हाँ, पहला गुणस्थान कौन सा है, मिथ्यात्व है। दूसरा सासाधन, अभी बताया था, सासाधन यानी सम्यक दर्शन की आसाधना के साथ में आसाधन। फिर तीसरा मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व उसको कहते हैं। चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, तो बताया था भी अपन ने, अविरत सम्यक दृष्टि असंयत जो गुणस्थान होता है वो 1 से 4 होता है। 5वां गुणस्थान देशव्रत कह लो, संयमा संयम कह लो, संहिता संयत कह लो, बहुत सारे नाम है उसके, अणुवृत्ति भी कह लो उसको, तो 5वां गुणस्थान हो गया। 6ठे गुणस्थान का नाम प्रमत्त विरत प्रमत्त संयत, तो ये जो हो गया 6ठा गुणस्थान। 7वां गुणस्थान
अप्रमत्त हो गया। ये 7 गुण स्थान अभी वर्तमान में जो है 7 गुण स्थान होते हैं। फिर इसके बाद में श्रेणी चलती हैं, 2 श्रेणी चढ़ती हैं, एक होती है उपसम, एक होती है छपक श्रेणी। तो उसमें क्या होता है, 2 रास्ते बन जाते हैं। एक में जो है कर्मों को नष्ट करता हुआ चलता है, एक में कर्मों को दबाता हुआ चलता है। तो उपशम, उपशम का अर्थ होता है दबाना, दबाना। तो उसमें 8वां गुण स्थान अपूर्वकरण, उसमें अपूर्व परिणाम होते हैं। आज तक जो परिणाम नहीं हुए ऐसे अपूर्व परिणाम 8वें गुण स्थान में होते हैं। 9वां अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण जो गुण स्थान होता है उसमें अनिवृत्तिकरण में कोई भेद नहीं रहता, यानी एक समय में जितने मुनिराज उस गुण स्थान में पहुंचेंगे पूरे दुनिया में कहीं भी हों सबके परिणाम एक से रहेंगे, क्योंकि निवृत्ति का अर्थ होता है भेद, अनिवृत्ति का अर्थ होता है जिसमें भेद नहीं, तो वो अनिवृत्तिकरण हो गया। फिर 10वां सूख सांप्राय, भी पढ़ रहे थे अपन बीच में, आप देख रहे हो उसमें सूख सांप्राय करते हैं। फिर सांप्राय यानी कसाय, कसाय जहाँ पर लोभ कसाय थोड़ी सी रह जाती है, सूक्ष्म रह जाती है, उसका नाम सुख सांप्राय। फिर 11वां उपशांत मोह, जहाँ पर पूरे मोह को दबा दिया, वो 11वां हो गया। 12वां जहाँ, क्योंकि 10वें गुण स्थान से 2 रास्ते हैं, एक जाता है दबाने वाला, एक जो क्षय करने वाला। तो क्षय करने वाला 11वें में न जाकर के सीधा 12वें में चला जाता है। तो 12वें में सारे, यानी 10वें के आखिरी में ही, आखिरी समय में सारे मोह को नष्ट कर दिया, जो सूक्ष्म लोभ था उसको भी नष्ट कर दिया, तो सीधा वो 12वें गुण स्थान, तो उसका क्षीण मोह नाम है। फिर 13वां गुण स्थान सहयोग केवली, योग सहित केवली, वही लगा रहे थे अपन की, जहाँ तक योग है वहाँ तक शुक्ल लेश्या है, उसके बाद में फिर लेश्या नहीं, उसका नाम ही है अयोग, वहाँ पर योग नहीं है, तो वो अयोग केवली। तो ऐसे जो हैं 14 गुण स्थान होते हैं। इनको आप लोग जितना हमने बोला था, एक तो वो गाथा याद कर लो, गई इंदी चकाए, मिल करके भी आपस में चर्चा करो, चर्चा से बहुत खुलता है। यदि अपन चर्चा नहीं करेंगे ना, जितना अच्छा ज्ञान दूसरों को पढ़ाने वालों को होता है उतना अच्छा स्वयं पढ़ने वालों को नहीं होता। हमने जो कुछ सीखा है पढ़ा पढ़ा के ही सीखा है, हर बार पढ़ाते हैं कुछ ना कुछ नया, पढ़ाते पढ़ाते ही कुछ ऐसी दृष्टि चली जाती है कि नहीं इसको अपन ऐसा भी बता सकते हैं। ऐसा करते करते जो है लोगों को जो है लगता है कि नहीं अपन जो है इसके माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। कल ही गुणस्थान को अपन थोड़ा विस्तार से और देख लेंगे, ठीक है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नभ बार।